इन दिनों में हम देखते हैं कितना ज्यादा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लोगों के प्रति और परमेश्वर के कार्यों के प्रति विरोध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इस बात को हम देखते हैं और कई बार हमारा मन उदास होता है, कई बार हम चिंतित होते हैं और सोचते हैं कि प्रभु क्या होगा, कैसे आने वाला समय कितना कठिन समय होगा, कितना मुश्किल समय होगा और कैसे हम प्रभु आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि आराधना करना भी कितना कठिन समय हो गया है, दूसरों को सुसमाचार प्रचार करना कितना मुश्किल हो गया है और जो है इस बात को हम देखते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो ये कोई अनोखी चीज हमारे जीवन में नहीं हो रही है, कोई नया चीज हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। और ये शुरुआत से, मसीहत के शुरुआत से ही हम देखते हैं कि किस तरह से जो है परमेश्वर के लोगों के प्रति और परमेश्वर के कार्यों के प्रति एक विरोध को हम शुरू से ही देखते हैं। आज जब हम थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं तो जो है मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने में पढ़ देना चाहूंगा, जो पाया जाता है पहला पतरस की पत्री उसका 3 अध्याय का 14 और 15 पद। 1 Peter chapter 3 verse 14 and 15। यहाँ ऐसा लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। और 15 पद में कहता है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो और पर नम्रता और भय के साथ। आज जो आपके सामने जो वचन मैंने पतरस की पत्री से पढ़ा, जब इस जो पतरस की पत्री का जो लिखने वाला है वो पतरस से प्रेरित, पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और प्रभु को उसने बहुत करीब से देखा था, प्रभु को बहुत करीब से जाना था, प्रभु की शिक्षाओं को बहुत करीब से उसने देखा और जाना, सुना, समझा था। और जो है ये जो खास कर जो पत्री है वो उन लोगों को लिखी गई थी जो विश्वासी लोग थे, जो एशिया माइनर के विभिन्न क्षेत्रों में तितर बितर सताव की वजह से जो है तितर बितर होकर विभिन्न जगहों में रह रहे थे और ये विश्वासी लोग थे। और जो है ये पतरस जो है, प्रेरित पतरस जो है इस पत्री को जो उन विश्वासियों के नाम लिखता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि उस समय सताव के कारण से, दुख के कारण से बहुतों का विश्वास जो है एक प्रकार से डगमगाने जैसा था, क्योंकि जब कठिन परिस्थिति आती है हमारे विश्वास की परख होती है। और उस समय ऐसा ही उन लोगों के साथ हो रहा था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जो है उन लोगों को उत्साहित करने के लिए, जो लोग दुख में थे, जो लोग सताव के बीच में थे, और उनको प्रभु के साथ बने रहने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये पत्री को पतरस लिखता है। और खासकर उन मसीहियों को पतरस याद दिलाता है कि किस तरह से प्रभु यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान और उसका जो प्रतिज्ञा जो द्वितीय आगमन है वो हमारे जीवन में एक आशा को प्रदान करता है। हम आशा रहित नहीं है। इस दुख की घड़ी में, इस कठिनाई के समय में जो है वे अकेले नहीं है, परमेश्वर उनके साथ है। इस परिस्थिति की तुलना हम उस समय की परिस्थिति से हम कर सकते हैं। अभी शायद उतना भयंकर समय नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में दिन प्रतिदिन ऐसा समय आ रहा है। तो हम जब पतरस की पत्री को पढ़ते हैं और आज के समय में हम एक तुलना को पाते, एक समानता को जो है हम पाते हैं। तो आज जब हम परमेश्वर का वचन जो मैंने आपके सामने पढ़ा, पहला पतरस उसका 3 अध्याय के 14 और 15 पद से आपके बीच में जो है कुछ बातों को जो है मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहला जो बात है वो ये है कि जो है हर एक विश्वासी को विश्वास के कारण दुख और सताव से होकर गुजरना पड़ेगा। हर एक विश्वासी को अपने यीशु मसीह पर विश्वास के कारण से दुख और सताव के बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या ये नई चीज है? क्या दुख और सताव परमेश्वर के लोगों के प्रति नई चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको शुरू से ही इस बात को बता दिया था कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जो है लोग जो है एक अच्छा सोचने के बजाय, तुम्हारे प्रति एक अच्छा विचार रखने के बजाय तुम्हारे प्रति एक द्वेष की भावना रखेंगे, एक बैर की भावना रखेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है, जो खासकर जब हम पाते मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो पहला ही चैप्टर में, चैप्टर 5 में ही जो है प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 10 और 11 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है,
धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने खुद घोषणा कर दी थी कि कहता है जब तुम धार्मिकता के रास्ते में चलोगे तो ये नहीं कि सब लोग खुश होंगे, आपकी तारीफ करेंगे, जो है आपको अच्छा कहेंगे, परंतु कहता है धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे। इस बात को कहता है धन्य हो, यू आर द ब्लेसेड वन, जब धार्मिकता के कारण से, प्रभु यीशु मसीह के कारण से तुम सताए जाते हो। और क्या करेंगे लोग? कहता है 11 पद में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। देखिए, किस कारण से निंदा करे? कोई गलत काम करने के कारण से नहीं, कोई बुराई करने के कारण से नहीं, लेकिन चूंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से। कहता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से लोग जो है क्या कहता है, तुम्हारी निंदा करेंगे। और क्या करेंगे? कहता है और सताएं, है ना। कहता है न केवल निंदा करेंगे लेकिन वो सताएंगे। कहता है धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें सताएं कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को जो है ग्रहण किया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया और न ही मसीह लोगों ने आज तक कभी किसी तरह का विद्रोह किया है, किसी तरह का जो है दंगा फसाद किया, किसी तरह से किसी का नुकसान किया, ऐसा कभी देखने में नहीं आया है। मसीह लोग सबसे ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं, लोगों से प्रेम करने वाले लोग हैं, पड़ोसियों से प्रेम करने वाले लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, देश के लिए मर मिटने को तैयार करने वाले लोग हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो है जीवन बताने वाले लोग हैं। फिर भी जो है मसीहियों को सबसे ज्यादा जो है सताव का सामना करना पड़ता है। और कहता है धन्य हो जब तुम्हें लोग सताएंगे। किस कारण से? मेरे नाम के कारण से, इसलिए कि तुमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, इस कारण लोग तुम्हें सताएंगे। और आगे कहता है और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहें। कहता है जब तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो लोग जो है कहता है झूठ बोल बोल करके जो है तुम्हारे विरोध में बातें करेंगे। देखिए कितनी जो है बड़ी बात है कि कहता है जो चीज सही नहीं है, जो आपके विषय में सही नहीं है, वो बातें भी वो आपके लोगों के सामने करेंगे ताकि जो लोग आपको बुरा समझें। आज के समय में क्या हम नहीं पाते हैं क्या, है ना, मसीहियों के प्रति, मसीह कार्यों के प्रति कितना ज्यादा एक विरोध की भावना, एक झूठ की भावना, तरह तरह की ऐसी चीजें फैलाई जाती है जिसके द्वारा एक समाज के मन में, लोगों के मन में एक विरोध की भावना जो है पैदा हो। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? पहले से बोल दिया कि जो है लोग जब तुम्हें सताएंगे, है ना, तो तुम जो है जिससे उसको कहता है जो है धन्य हो, उस समय यू आर द ब्लेसेड वन। और क्या कहता है? एक बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, तब हमें क्या करना कहता है? तब आनंदित और मगन होना, है ना। बड़ा कठिन है, कहता है सताव में, दुख में, पीड़ा में क्या करते हैं लोग? शिकायत करते हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्या कहता है? तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आनंदित और मगन होना, क्या रिएक्शन होना चाहिए हमारा जब हम इस सताव में से होकर गुजरते हैं और इस कठिनाई में से होकर गुजरते हैं, इस मुश्किल परिस्थिति में से होकर गुजरते हैं। लोग तरह तरह की बातें हमारे विषय में, कलीसियाओं के विषय में कहते हैं, तो कहता है तुम जो है धन्य लोग हो, आनंद मनाना, खुशी मनाना। क्यों? कहता है स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। शायद हम इस जीवन में उस प्रतिफल को देख ना पाए, लेकिन उस स्वर्ग में परमेश्वर जो है, जो दुख हम झेलते हैं, जो सताव हम झेलते हैं, जो परेशानी हम झेलते हैं, उसके बदले में जो है परमेश्वर हमें प्रतिफल देने वाला है। और जैसा कि मैंने पढ़ा पहला पत्रस उसका 3 अध्याय के 14 पद में, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। कहता है यदि दुख भी उठाना पड़ता है हमें मसीह को ग्रहण करने के द्वारा। बहुत सारे लोग जो है गैर विश्वासी परिवार से जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और जिसकी वजह से कई बार उनको परिवार की ओर से विरोध का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको अपने घर से, अपने खेतों से, अपने चीजों से, अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। कई बार उनके जॉब चली जाती है और इतना सारा तकलीफ उनको झेलना पड़ता है। तो कहता है तुम धन्य हो, परमेश्वर के पास जो है तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, कहता है। और एक और चीज जो है परमेश्वर
हमें इस बात को कहता है, एक तो आनंदित और मगन होने के लिए कहता है जब दुख और शताव का हम सामना करते हैं, और साथ ही साथ एक बात और कहता है लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। एक बात जो है हमको बहुत जो है समझना अच्छी तरह से जो है कि लोग चाहे कितने भी डराएं धमकाएं और हमारे विरुद्ध में बातें करें, तरह तरह की योजनाएं बनाएं, प्लानिंग करें, लेकिन जो है हमें घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराने और डरने की जरूरत नहीं है? एक बात को हमको समझना बहुत जरूरी बात है ना? क्यों हमें नहीं घबराना है, क्यों नहीं हमें डरना है? बहुत बार हम जब ऐसी चीजों को सुनते हैं हमारा मन डर से भर जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें डरने घबराने की बात नहीं है जब तुम दुख में से पीड़ा में से गुजरते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है उस समय भी वो हमारे साथ रहेगा, उस समय हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि लोग आपको सता रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बातें यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो कुछ लोगों की बात है, कुछ लोगों को सताया जा रहा है, मुझे तो आज तक कुछ सताव का पता नहीं चला और जो है मेरे साथ तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आने वाला दिन बहुत कठिन समय है। हम देख रहे हैं, रोज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि जो है कितना कठिनाई का समय जो है हमारे बीच हो रहा है। और ये किस बात का प्रतीक है? प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन से पहले ये सारी बातें होनी होंगी। इस बात को परमेश्वर का वचन पहले से कहता है। इसलिए डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु साथ है। प्रभु हमारे साथ सुरक्षा करने को तैयार है, प्रभु हमारे साथ लड़ने को तैयार है। हमें किसी तरह से हम कोई भी गलत कदम किसी के विरुद्ध नहीं उठाएंगे। जैसा अभी हमने गाने में गाया कि मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं, चाहे दुश्मन मुझे सताए, चाहे जो मेरे विरुद्ध में झूठी झूठी बातें बोले, लेकिन मैं उनके लिए उन्हें मैं क्षमा करूंगा, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और प्रभु ये भी हमने गाया कि हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह। इस समय जो है परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ के आगे हमारे बीच में चलेगा। दूसरी बात जो है, पहली बात मैंने कहा कि यीशु मसीह पर विश्वास के कारण से आपको दुख और सताव का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी जो पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि हमें क्या करना है जब इस तरह की परिस्थिति का जब हम सामना करते हैं। तो कहता है यीशु को प्रभु के रूप में आदर करना, यीशु को प्रभु के रूप में आदर करना। यहाँ पर ऐसा लिखा है 15 पद में, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। क्या कहना चाहता है परमेश्वर का वचन, है ना? मैंने पहले ही कहा कि पतरस उन विश्वासियों को लिखता है, तो क्या विश्वासियों ने उसको प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है? किया है। विश्वासियों को पता है कि क्या होता है यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करना। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इस बात पे जो है पतरस जोर देता है कि जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो जो है हमें आप और मुझको जो है प्रभु को एक आदर देना है, एक इज्जत देना है, एक मान सम्मान देना है कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन इस कठिनाई का जो सामना जिस तरह से हम करते हैं उससे पता चलता है कि हम प्रभु को कैसा आदर देते हैं, कैसे प्रभु के रूप में हम स्वीकार करते हैं। क्या मतलब है प्रभु के रूप में स्वीकार करना? यदि मैं यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं, इसका मतलब है वो मेरा सॉवरेन लॉर्ड है, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और ही इज इन कंट्रोल। वो मेरे जीवन को नियंत्रण में रखता है और न केवल मेरे जीवन को परंतु जो है संसार की सारी परिस्थितियों को जो है नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। तो ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब इस तरह के दुख का, कठिनाई का, सताव का, निंदा का, बुराई का सामना करो, कहता है उस समय प्रभु को आदर देना है। सबसे पहला ये है कि प्रभु को कहता है सॉवरेन लॉर्ड के रूप में, कि वो जो है सब कुछ को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, इस रूप में हृदय से विश्वास करना। हर एक विश्वासी यीशु को प्रभु का ग्रहण करता है, लेकिन इस समय जो है यीशु को महिमा देना उसके जीवन का कंट्रोल है। और न केवल ये, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को, अपने कार्यों को, मसीह कार्यों को जो है उसके हाथ में सौंपना है, क्योंकि ये जो जीवन है ये परमेश्वर को बिलोंग करता है। ये जो कार्य है मसीह कार्य है, चाहे हम जो कुछ भी मसीह कार्य करते हैं ये सब परमेश्वर का कार्य है। हम केवल उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन असली कार्य जो है परमेश्वर का है। परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर के लोगों को जो है कोई
कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है, कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। इसलिए जो है हमें इस बात पे विश्वास करना है कि प्रभु हमारे साथ है और सारे कार्यों को जो है हम अब परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और उपवास और प्रार्थना में और वचन पढ़ने में और ज्यादा जो है हमें इस समय को बिताना है। और इसी में अगली बात जो है, जो दूसरा पॉइंट में है, वो ये है कि जब हम यीशु को प्रभु जानकर अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में एक चेंजेस, एक बदलाव जो है वो हमारे जीवन में आता है। जब इन कठिन परिस्थिति में भी हम यीशु को प्रभु मानकर चलते हैं और उसके हाथों में अपना जीवन सौंपते हैं, उसके हाथों में कार्यों को सौंपते हैं, तो क्या होता है पता है? सबसे बड़ी चीज होती है कि एक नई आशा हमारे अंदर आती है, एक जॉय, एक आनंद हमारे जीवन में आता है। ध्यान दीजिए, यीशु को प्रभु जानकर के ग्रहण करने का जो प्रतिफल होता है, जो आउटकम है, वो ये है कि जो है हमारे अंदर एक जॉय रहता है, एक आनंद रहता है और एक आशा जो है हमारे जीवन में बना रहता है। परमेश्वर इसको देना चाहता है आपके जीवन में, कभी आपसे लेना ही चाहता है। तो कैसे सामना हमें करना है, कैसे इन दुख और कठिनाइयों का सामना करना है, कैसे इन कठिन समय का सामना करना है? कहता है जॉय के साथ, आनंद के साथ और जो है एक आशा के साथ जो है हमें उस चीज का जो है सामना करना है। क्योंकि दुनिया के लोग जब कठिन परिस्थिति में जाते हैं, दुख में से जाते हैं, पीड़ा में से जाते हैं, सताव में से जाते हैं, उनका रिएक्शन बहुत ही उल्टा होता है। लेकिन परमेश्वर के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में सचमुच में जो है लॉर्ड करके, प्रभु करके ग्रहण किया है, उनके जीवन में एक नई आशा जो है उत्पन्न होती है और एक जॉय जो है परमेश्वर उसके जीवन में देता है। तीसरा जो है पॉइंट जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि जब कठिन परिस्थिति में भी आपके अंदर एक आशा होती है, एक जॉय, एक आनंद होता है, तो क्या होता है? लोग क्यूरियस होते हैं। लोग क्यूरियस होते हैं कि ये आशा और जो आनंद है कैसे इनके जीवन में है। तीसरा पॉइंट जो है मेरा ये है कि लोगों के अंदर एक जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि ये कहां से इनके अंदर एक आशा हो रही है, कैसे ये इस परिस्थिति में भी आनंद पूर्वक रह सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज होता है कि जब संसार के लोग, जब उनके जीवन में दबाव पड़ता है, मुश्किल पड़ता है, तो उनके अंदर कुड़कुड़ाहट, चिड़चिड़ाहट और जो है उनके अंदर विरोध की भावना, विद्रोह की भावना पैदा होती है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, जब इस बात को जो है सामना करते हैं तो वो भी एक आशा के साथ, आनंद के साथ सामना करते हैं। और ये चीजें लोग जो है आपके और मेरे जीवन में देखते हैं। यही चीज है जो उनको जीवन को बदलेगी। कई बार लोग वचन सुनने को तैयार नहीं है, कई बार लोग आपके बाइबल पढ़ने को तैयार नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आपके जीवन में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कैसे आप अच्छे से रह सकते हैं, कैसे आप आशा के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप आनंद के साथ जीवन बिता सकते हैं, ये बातें उनके जीवन में एक क्यूरियोसिटी को, एक ईगरनेस को जो है पैदा करता है कि क्या है इनके पास, क्या ऐसी चीज है, इतने दबाव में भी अच्छे से रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, इतना हम इसके विरुद्ध बुराई करते हैं फिर भी ये हमें आशीष देते हैं। ये चीजें उनको मसीह को जानने के लिए जो है प्रेरित करेंगे। और यहाँ पे जब 3 अध्याय के 15 पद में ही हम उसका दूसरा भाग हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, है ना। तो तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि लोगों के अंदर एक जानने की इच्छा, मसीहियत को जानने की इच्छा, यीशु मसीह को जानने की इच्छा, यीशु की शिक्षाओं को जानने की इच्छा, कलीसिया की में जाने की इच्छाएं जो है पैदा होती है जब सताव और जो है दुख और कठिनाई और परमेश्वर के कार्य के प्रति जितना ज्यादा दबाव डाला जाता है, लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जो है पैदा होती है। चौथा और आखिरी जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये है कि यू ऑलवेज गेट रेडी, बी रेडी टू गिव द आंसर फॉर योर होप। परमेश्वर का वचन कहता है, 14 पॉइंट जो ये है आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, कि हमेशा आप तैयार रहें कि जो आशा, जो आनंद आपके पास है, उसके पीछे का जो कारण है उसको बताने के लिए आपके और मेरे जीवन को हमेशा तैयार रहना है।
परमेश्वर का वचन जो है कभी रुकना नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके अंदर से हमेशा जो है कहता है, हमेशा एक तैयारी के साथ जो है हमेशा आपको और मुझको जो है रहना है। कि कहता है जब लोग देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे भी अभिलाषा है, कैसे जो है ये पति पत्नी कैसे अच्छे से रह सकते हैं, जबकि दुनिया में इतना ज्यादा तलाक हो रहा है, पति पत्नी के बीच लोग लड़ाई की झगड़ा की बातें सुन रहे हैं, कैसे ये पति पत्नी जो है इतने अच्छे से रहते हैं, कैसे जिनके बच्चे अच्छे से रहते हैं, व्यवहार करते हैं, कैसे ये कम में भी अच्छे से जीना जानते हैं, कम पैसे में भी इनकी ईमानदारी में जो है कोई जो है रुकावट नहीं है, अच्छे से ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कभी पैसे के पीछे भागते नहीं, इनके जीवन में नशा नहीं है, इनके जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं है, इनके जीवन में विद्रोह नहीं है, इनके जीवन में बुराई नहीं है। जब इस चीजों को जब देखेंगे लोग जो है कहता है उस बात को जानने के लिए उनके पास कहता है आपके पास आएंगे, कलीसिया में आएंगे, और जो है उस समय जो है आप और मुझको जो है तैयार होना है कि जो भी उनके अंदर कहते एक सवाल होता है, चाहे वो जानने की इच्छा हो, चाहे उनके मन में एक शंका होती है, उसको जो है दूर करने के लिए आप और मुझको अच्छी तरह से तैयार होना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है अपने जीवन से प्रचार करो, यदि जरूरत हो तो वचन के द्वारा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, हाँ मैं विश्वास तो करता हूँ कि जीवन के द्वारा प्रचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का भी प्रचार करना बहुत जरूरी है। क्या सब लोग यीशु को ग्रहण कर लेंगे केवल अच्छे जीवन की वजह से? नहीं। खुद यीशु के अच्छे जीवन के द्वारा क्या सब लोगों ने ग्रहण कर लिया? नहीं किया। प्रचार की जरूरत है, परमेश्वर के वचन के प्रचार की जरूरत है। आपको और मुझको जो है परमेश्वर के वचन का अच्छी तरह से जो है अध्ययन करने का जो है तैयार रहना है कि जब कोई पूछता है हमें आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहना है। अपने एक्सपीरियंस से भी देना है, लेकिन जो हमारा बेस है वो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा जो है हम अपने आप को तैयार करते हैं। और दूसरा जो है ये है कहता है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के लिए समय जो है प्रार्थना करना है। कि जितना ज्यादा दबाव सताव जब बढ़ता है तो जो है परमेश्वर का आश्चर्य कर्म लोगों के जीवन में मिरेकल्स उतना ही ज्यादा लोगों के जीवन में बढ़ता है। हमने देखा, ये महसूस किया गया है, जितना ज्यादा लोग परमेश्वर के लोगों के प्रति खड़े होते हैं उतना ज्यादा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार लोगों के बीच में दिखाता है। और ये क्या करता है, चिन्ह चमत्कार और उनके जीवन में आशीष ये लोगों को परमेश्वर की ओर खींचता है, परमेश्वर को जानने की इच्छा को जो है उनके अंदर उत्पन्न करता है। तो इस बात को उनको समझना है कि अपने आप को हमेशा जो है परमेश्वर के वचन में मजबूत रखें, और जो है लोगों के जीवन के दुखों को छुटकारा के लिए, बीमारी से चंगाई के लिए, दुष्टात्मा से छुटकारा करने के लिए और भी ज्यादा प्रार्थना और सामर्थ के लिए परमेश्वर का इंतजार करें, परमेश्वर के चरणों में बैठें। और जो है एक अंतिम बात जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप उनको आंसर देते हैं, जब आप उनको अपनी आशा के विषय में बताते हैं, तो हमेशा जो है एक रेस्पेक्ट के साथ जो है और एक हम्बलनेस के साथ हमें करना है। हम किसी का विरोध करने के लिए यहाँ पे नहीं है कि जो है हम लोगों को एक लड़ाई करें जब लोग हमारे विरुद्ध में बोलते हैं, लेकिन जो है हमेशा जो है एक रेस्पेक्टफुल तरीके से, एक हम्बलनेस से जो है हमको जो है कहता है जवाब देने। इसमें लिखा है कि जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार, एवरी टाइम, पर नम्रता और भय के साथ। हम्बलनेस हार्ट जो है हर कोई जो है कहता है परमेश्वर, जब आप हम्बलनेस हार्ट से लोगों के सामने शेयर करेंगे तो जो एक रिजिड हार्ट से नहीं लेकिन हम्बलनेस हार्ट से जब लोगों के सामने जब शेयर करेंगे तो आगे 4 अध्याय में भी परमेश्वर का वचन कहता है क्या जाने कि परमेश्वर उसको मन फिराव का जो है अवसर जो उनके जीवन में देता है ना। इस बात को हमको समझना है कि परमेश्वर चाहता है इस कठिन समय में, इस मुश्किल परिस्थिति में, और जो है जब आने वाला समय और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। मैंने कहा कि जितना प्रार्थना करने के बावजूद भी तरह तरह की नई नई चीजें हमारे जीवन में आ रही है, कठिनाइयों को पैदा कर रही है, परमेश्वर के कार्यों को करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है परमेश्वर का वचन हमें चाहता है कि हम इस समय जो है विश्वास में बने रहें। सबसे पहला बात जो मैंने आपके सामने रखा वो ये है, आप अपने आप को पहले से तैयार करके रखें कि यीशु के कारण से मुझे दुख और सताव का सामना करना पड़ेगा।
पड़ेगा, जब आपको करना पड़ता है, आपके लिए अचंभा की बात ना हो, परंतु अपने आप को पहले से ही आप जो है तैयार रखें। इस परिस्थिति में से भी होके जाना पड़ेगा तो भी मैं नहीं डरूंगा, नहीं घबराऊंगा। और दूसरी बात यह है कि यीशु को प्रभु के रूप में जो है एक आदर करना जो है और के लिए और मेरे लिए जो है जरूरी है। जब हम उसको यीशु के रूप में आदर करते हैं तो हमारे जीवन में एक बदलाव, चेंजेस आता है, और वो बदलाव और चेंजेस जो है लोगों को दिखाई देता है। और जब तीसरी पॉइंट मैंने बताया कि जब लोगों को दिखाई देता है, लोग यीशु के विषय में और बाइबल के विषय में जानने के लिए उतना ही ज्यादा उत्सुक जो है वो अपने जीवन में होते हैं। और तो आपको जो है इस परिस्थिति में जो है जो आशा आपके अंदर है, जो जॉय आपके अंदर है, उसको प्रकट करना है। और चौथी और आखिरी बात यह है कि जब लोग आपसे पूछते हैं, जब लोग आपके पास आते हैं, तो जो है हमेशा जो है आपके और मेरे जीवन को रेडी रहना है, परमेश्वर के वचन के साथ, प्रार्थना के साथ और नम्रता के साथ, दीनता के साथ लोगों को हमेशा परमेश्वर का वचन बताने के लिए तैयार रहें। ये कठिनाई का समय है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा का भी समय है। जितना ज्यादा कलीसिया पे दबाव होता है, जितना विश्वासियों के जीवन में दबाव होता है, जितना ज्यादा परमेश्वर के सेवकों के जीवन में विश्वास होता है, कलीसिया उतना ही ज्यादा उन्नति करती है। इस बात का प्रमाण प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं। तो आइए, जब हम इस समय, हो सकता है आप में से कई जो है इस समय इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे होंगे, या हो सकता है कईयों के जिनमें अभी नहीं आई हो, आने वाले दिनों में हो, आने वाली हो। तो इसलिए जो हम सब जो है इस बात के लिए पहले से तैयार रहें और होने दे परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा ले, और बहुत सारे लोग आपके मेरे जीवन के द्वारा प्रभु के पास आने पाए। इस समय आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में एक डर को निकाल करके एक आशा आपके जीवन में देने पाए, जॉयफुल रहेंगे कठिन परिस्थिति में भी। परमेश्वर पिता, इस समय मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु हर एक लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु इस वचन को सुना है, और प्रभु से और भी सुनने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने विश्वासी परमेश्वर के दास और सेवक और जो कोई भी प्रभु इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में पिता इस वक्त काम कर, सारे डर की आत्मा, भय की आत्मा, चिंता, निराशा की आत्मा, एक असमंजस की आत्मा को निकाल करके प्रभु प्रभु एक ऐसा हृदय दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा भय की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा है। और प्रभु इन कठिन परिस्थिति में भी, इस दुख में, सताव में, पीड़ा में, निंदा में, बुराई में भी पिता, हम परमेश्वर ने जो हमें आशा दिया है उसको पकड़ के रख सके, और जो जॉय है, आनंद है, उसको पकड़ के रख सकते हैं। और प्रभु दूसरे लोग इस बात को देख सके कि कैसे ये लोग इस कठिन परिस्थिति में भी विश्वासी बने रह सकते हैं। और प्रभु उनके अंदर इन दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु आपके प्रति जानने के लिए क्यूरियस हो सके, बहुत सारे माध्यमों से आपको ढूंढने पाए, और आपका राज्य में प्रभु से बहुत सारे लोग आने पाए, और आपके वचन की बढ़ोतरी हो। और प्रभु एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए, और एडमिन टीम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपकी आशीष हो, और हम सबके जीवन में आपका अनुग्रह और आशीष बना रहे। धन्यवाद करते प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद, इस समय आपने वचन को सुना है।